इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी मैनेजमेंट की हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाई है और मैंने जो कोर्स परचेस किया था उसी से मैंने यहाँ पर बनाया है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई और रिवीजन। तो यहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पर मुझे कमेंट किया था कि दी अपनी मैनेजमेंट की नोट्स मुझे दीजिएगा। तो क्या है कि मैं जो नोट्स है मेरी, मैंने उसका पीडीएफ तो लिया नहीं है कि मैं आप लोगों को सेंड कर सकूं। तो मैंने उनसे बोला था कि आप मुझे वो टॉपिक बताना जिसका आपको चाहिए, तो मैं आप अपने वीडियो बना दूंगी, वहां से आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो आप तो ये जो टॉपिक है ये है सामुदायिक संगठन के मॉडल का। तो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने नोट्स बनाया है, वो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो आपको अगर लिखना है तो आप वीडियो को रोक रोक कर यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं और फिर रिवाइज कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप एक बार रीड कर लीजिए। और क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक यहाँ पर ये नहीं है, मतलब कि इतना बड़ा इसका जो कंटेंट है वो हमें इतना ही लिखाया गया है, और तो इतना बड़ा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते, आप उसको लिख भी सकते हैं, या फिर एक बार आप रीड कर लें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुछ एमसीक्यू भी जो हमें मतलब बताए गए हैं, मैंने राइट किए थे, तो वो भी मैं यहाँ पर उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे वीडियो को ओपन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से इसको खोल करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नोट्स। तो ये देखिए, ये है सामुदायिक संगठन का। तो यहाँ पर मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ। कुछ सामाजिक मुद्दों को ठीक करने के लिए लोगों द्वारा बनाया जाने वाला स्वैच्छिक समूह सामुदायिक संगठन है। समाज में अच्छे कार्य के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं सामुदायिक संगठन कहलाते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉमन और म्यूनस। कॉम एंड म्यूनस। जो ये काम है, ये इसका मतलब है एक साथ, और म्यूनस मीन्स सेवा करना। सामुदायिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं जिसमें है, पहली, सतत चलने वाली प्रक्रिया, इससे क्रियाशील रचनात्मक संगठन बना रहता है। लोकल लोग, स्थानीय लोग भाग लेते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हैं, स्वैच्छिक स्वयं की इच्छा से भागीदारी लेते हैं, और यह लचीला होता है, कोई भी सदस्य भाग ले सकता है। मीन्स ये क्या हो गई, ये सामुदायिक संगठन की ये विशेषताएं हो गई यहाँ पर। मीन्स कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, कोई भी अपनी इच्छा से भाग ले सकता है। फिर ये है इसकी एक रूपता, प्रयासों में एक रूपता होती है। मीन्स जितने सदस्य भाग लेते हैं वो एक मतलब एक रूप से यहाँ पर उसके उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। फिर ये है सामुदायिक संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य, आत्मनिर्भर होना, कौशल बढ़ाना, विकास। इसके लक्ष्य हैं, मतलब सामुदायिक संगठन क्यों बनाए जाते हैं, तो ये इसके 3 लक्ष्य हो गए यहाँ पर। फिर सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, निर्णय लेने में जो मदद करते हैं, जैसे कि जैसा समाज है वैसा स्वीकार करना, लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना, लोगों के विकास में रुचि लेना, पद पैसे की बजाय सामुदायिक उत्थान पर ध्यान देना। फिर यहाँ पर अब ये आ गया आपका संगठनात्मक व्यवहार मॉडल। संगठन में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए उसके परिप्रेक्ष्य में जो मॉडल बनाए गए उन्हें संगठनात्मक व्यवहार मॉडल कहते हैं, जिसमें पहला है निरंकुश या ऑटोक्रेटिक मॉडल। तो जो यहाँ पर ये निरंकुश मॉडल है, ऐसा संगठन मॉडल जहाँ श्रेष्ठ स्तर द्वारा योजना नीतियां बनाई जाती हैं। इसमें अन्य किसी भी निम्न मध्य स्तर के लोगों की भागीदारी नहीं होती है। तो ये जो मतलब ये जो निरंकुश होता है, ऑटोक्रेटिक होता है, इसमें जो श्रेष्ठ स्तर के होते हैं उन्हीं लोगों द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है, और ना ही विरोध किया जाता है, जहाँ निर्णय अत्यंत शीघ्र लेना होता है। और ये ऑटोक्रेटिक मॉडल वहाँ पर लागू होता है, उन सामुदायिक संगठन में लागू होता है जहाँ पर निर्णय शीघ्र लेना होता है। फिर है सेकंड है यहाँ पर अभिरक्षक या कस्टोडियल मॉडल। इसमें श्रेष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त संगठन पर कर्मचारियों का विश्वास होता है, कंपनी द्वारा दी गई सुरक्षा जैसे जीवन बीमा, हेल्थ बीमा आदि से संतुष्ट तथा विप्रेरित रहते हैं। यह मॉडल महंगा हो सकता है, इसमें कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चूंकि इस मॉडल में कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसीलिए यह जो मॉडल होता है ये महंगा होता है। फिर थर्ड है यहाँ पर समर्थनात्मक या सपोर्टिव मॉडल। इसका मुख्य उद्देश्य संगठन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसमें कर्मचारियों के सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाता है, कर्मचारियों को हर कार्य में समर्थन दिया जाता है, इसमें कर्मचारियों का मनोबल तथा जुड़ाव बना रहता है। तो
इसमें क्या है कि जो कर्मचारी होते हैं वो भी यहाँ पर उनका सम्मान रूप से यहाँ पर महत्व होता है, उनका जो समर्थन होता है हर कार्य में उनका समर्थन लिया जाता है। फिर यहाँ पर है चौथा है सहभागी या भागीदारी। इसमें कर्मचारी आत्मनिर्भर अनुशासन में रहते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आप इसको ना रोक करके वीडियो को अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है, सहयोगी मॉडल है या भागीदारी मॉडल। बाहरी तत्वों के बजाय आत्मनिर्भरता द्वारा कार्य करते हैं, सभी से अच्छे संबंध होते हैं, स्वयं से प्रेरणा लेकर कार्य करते हैं। फिर है ये सामुदायिक लामबंद, ये भी आप देख लीजिए क्या होता है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, किसी विशेष मुद्दे पर लोगों को जोड़ना तथा उन्हें जानकारी देकर जागरूक करना। जो ये सामुदायिक लामबंद होता है इसका यही लक्ष्य होता है कि किसी विशेष मुद्दे पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। विशेष मुद्दे जैसे वैक्सीन लगवाना, जल स्तर को बढ़ाना आदि। फिर यहाँ पर मैं आपको कुछ MCQ दिखाती हूँ जो हमें कराए गए हैं। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए थे क्योंकि उस समय काफ़ी समय था। तो देख लीजिए, कौन सा सामुदायिक संगठन का प्रमुख उद्देश्य है? धन उगाहना, सेवा प्रावधान, सामाजिक परिवर्तन या अनुसंधान। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। फिर सामुदायिक संगठन शब्द किसने गढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा जैक रॉथमैन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सामुदायिक संगठन शब्द किसने दिया या किसने गढ़ा, तो इसका आंसर जैक रॉथमैन हो जाएगा। फिर सामुदायिक संगठन के लिए सामाजिक विकास दृष्टिकोण किसने विकसित किया? ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्या है? जॉन मैकनाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट्टरपंथी वकालत आयोजकों का लक्ष्य है आंतरिक संपत्ति जुटाएं, सामाजिक अन्याय को चुनौती दें, मजबूत समुदायों का विकास करें, सामाजिक सेवाओं को बढ़ाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अन्याय को चुनौती दें। कट्टरपंथी वकालत का ये हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का एक प्रमुख सिद्धांत है? नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करना, आर्थिक विकास का समर्थन करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। फिर है स्वदेशी स्थानीय विकास। जो स्थानीय विकास डैश पर जोर देता है, किस पर जोर देता है? स्वदेशी नेतृत्व, व्यापक सामाजिक योजना, बाहरी संसाधनों तक पहुंच, सेवाधार को यहाँ पर रोक करके आप फिर देख लीजिएगा। और फिर इसमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन डैश के माध्यम से शक्ति का निर्माण करता है। सामाजिक नियोजन, प्रत्यक्ष सेवाएं, नेतृत्व का विकास करना, संसाधनों तक पहुंच। तो इसका आंसर हो जाएगा नेतृत्व का विकास करना। सामुदायिक संगठन के माध्यम से शक्ति का निर्माण करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर सर्वसम्मत आयोजन मॉडल के माध्यम से परिवर्तन चाहता है, एक विवाद समझौता, सहयोग, जमीनी स्तर पर लामबंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सहयोग के माध्यम से। जो सर्वसम्मत आयोजन मॉडल है सहयोग के माध्यम से परिवर्तन चाहता है। और फिर सामाजिक नियोजन व्यापक विश्लेषण पर जोर देता है। फिर इसके ऑप्शन आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए, सत्ताधारकों का सामना करना, जमीनी स्तर पर नेतृत्व करना, विकास करना, टॉप डाउन लक्ष्य निर्धारण करना, सामुदायिक संपत्ति जुटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टॉप डाउन लक्ष्य निर्धारण करना। यहाँ पर सामाजिक नियोजन व्यापक विश्लेषण किस पर जोर देता है? यहाँ पर टॉप डाउन लक्ष्य निर्धारण करने पर। फिर यहाँ पर आ जाएगा दूसरा टॉपिक। तो बस सामुदायिक संगठन के मॉडल, यहाँ पर इतना ही टॉपिक है। अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये इनफ नहीं है इतना, तो आप यहाँ पर तांडव क्लासेस की अंतिम सर की यहाँ पर क्लास देख लीजिएगा, तो आपको और सारा यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। या फिर आपके पास बुक है तो आपने बुक परचेस की है तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। तो बस मुझे कमेंट आया था कि दी आप अब शेयर करें, तो मैंने यहाँ पर जो मेरे पास था जितना उतना मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो अब मैं फिर आ गई थी यहाँ पर लंच बनाने के लिए दोपहर का। तो आई थिंक मेरा आज का वीडियो आप लोगों के काम ज़रूर आया होगा। और अगर इसी तरह से आप किसी टॉपिक की नोट्स चाहते हैं देखना या क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपके भी काम आ सके और आप भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रिविज़न करिए। बस अब ये ऐसा टाइम है कि आप एक ही चीज़ को बार बार यहाँ पर पढ़िए, तभी वो आपको याद रहेगी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हम भूल गए हैं। तो